अब वहां के एस्टेब्लिशमेंट, अब देखिए अंदर के लोग बाहर आकर ये बताने लगे कि यूनुस ने करवाया है। यूनुस बहरहाल 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, 7 लोगों की और तलाश जारी है। अभी जो मुख्य अभियुक्त है वो उसका पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन ये बात सामने वहां ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से भी आ गई, बाकी एजेंसी भी कह रही है कि भारत की तरफ कोई लोकेशन ही ट्रेस नहीं हुई है, भारत का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहां पर यह पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि देखिए इसके पीछे भारत का हाथ है। एक बात जो यहां शोएब चौधरी बार बार कह रहे हैं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि मुसलमान होने से पहले यह बंगाली कौम है, और बंगाली कौम सेकुलर कौम होती है, और बहुत दिनों तक अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा हैदर हयात खान को भी इसमें लाता हूं। हैदर हयात खान, पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश, देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मुझे कम्युनिकेट किया गया था कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुतालिक चीजें डिस्कस होनी है। बहरहाल यहाँ पर बांग्लादेश को डिस्कस किया जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप रवायती अंदाज में एक झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो हालात वहां पर खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान नहीं, डायरेक्टली भारत इन्वॉल्व है। जिस वक्त उस्मान हादी को शहीद किया गया और उसके बाद अभी हसनात अब्दुल्ला से मुतल्लिक आपके लोग जो हैं वो ओपनली बात कर रहे हैं। मेजर समर तूर ने और कर्नल अजय रायना जो हैं ये ओपनली बात कर रहे हैं कि अगला टारगेट वो है, अब उनकी गर्दन में गोली मारेंगे हम लोग। तो अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि इन सारे लोगों के पीछे, इन सारे वाकयात के पीछे आईएसआई है, तो फिर पकड़ ले फौरी तौर पर मेजर समर तूर को और कर्नल अजय रायना को, जो भारत में बैठकर आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये सारे वाकयात के पीछे भारत है। 4 नाम मैं गिना दूं यहाँ से। मेरे साथ जो मेहमान, अब आपकी बात मैंने देखिए एट लेंथ करीब 60 सेकंड सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। हैदर हयात खान साहब, आपको अगर ये बताया गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के विषय में चर्चा होने वाली है, तो मुझे खेद है ये बताते हुए आपको कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली चर्चा भी आपको बहुत सुख नहीं देगी। बांग्लादेश वाली चर्चा जैसे आपको यहां सुख नहीं दे पा रही है, वैसा जैसा आप चाह रहे हैं, उधर वाला भी बहुत आपके लिए खुशगवार मामला नहीं है। उस पर भी आ जाऊंगा मैं, अगर आप चाहते हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अभी जो अभी जो आपने बात बताई सर, एक बात बताइए, ये जो शोएब चौधरी बैठे हैं ना, ये बांग्लादेश से जुड़े हुए पत्रकार हैं। एक सेकंड सुनिए सर, बांग्लादेश से जुड़े हुए पत्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनकी भावनाएं आप सुन रहे हैं। वहां से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, बगैर लाग लपेट के आपसे सामने रख रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान क्या मिलेगा सर हमको? हम तो परेशान हैं आपकी तरफ से होने वाली साजिशों से। और अब जरा सुनिए शोएब चौधरी को। शोएब चौधरी, आईएसआई का हाथ नहीं है, ये मुस्तकिल हम सुनते हैं, ये असल में पाकिस्तान से बात करने वाली किसी भी शख्स की मजबूरी है या साफ गोई? दिनेश भाई, मैंने कल ही आपके शो में बताया था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन गए थे हमारे नेशनल प्रेस क्लब में जिन्ना के जन्मदिन मनाने के लिए, और पत्रकारों ने उन लोगों को ललाट मार के निकाला प्रेस क्लब से। पाकिस्तान हाई कमीशन, और पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग देयर इज एन सेट बूथ नाउ कॉल्ड ढाका सेल। तो मतलब उन लोगों को यह लग रहा है ना कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान वाले गड़बड़ी फैला रहे हैं, आईएसआई वाले गड़बड़ी फैला रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के प्रेस क्लब से जो जिन्ना की वहां एनिवर्सरी मनाने गए थे उनको लात मार के निकाला गया। आप ये कह रहे हैं ना? ढाका के प्रेस क्लब से, ढाका प्रेस क्लब से। और आप कह रहे हैं कि ये सेंटिमेंट फैलता जा रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? वही तो मैं कह, हमारे नेशनल प्रेस क्लब में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी कोई लोगों को लेकर जिन्ना के जन्मदिन मनाने के लिए। मैंने वीडियो पोस्ट किया, आप देखिए, और बंगाली जाग आ गई, बंगाली पत्रकारों, और इन लोगों को लात मार के निकाला प्रेस क्लब से। आप हो गए हमारे देश में जो जिन्ना, आप हो गए न्यू एज के संपादक। सर एक सेकंड, आप हो गए न्यू एज के संपादक, हो गए डेली स्टार के संपादक, हो गए। ये यही कह रहे हैं ना कि यहां पर पाकिस्तान प्रायोजित कट्टरपंथ फैनेटिसिज्म बढ़ता जा रहा है, यही कह रहे हैं ना आप लोग? जरूर। और तो हैदर हयात खान को यह क्यों लग रहा है कि इंडिया ये कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, अड़ी ऐसा कर रही है? हैदर हयात खान, आप देखना नहीं चाहते सच्चाई, आपकी मजबूरी है कि आप पाकिस्तान से जुड़े, और हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में महफूज रहें। अगर आपको ये बोलना मजबूरी है तो आप बोल सकते हैं। शोएब जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, मैं फिर हैदर हयात खान में ऐसी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया था कि बंगाली जो फ्रीडम फाइटर उसके पीछे हिंदुस्तान है, भारत है। ये अभी नहीं, सेम प्रोपेगेंडा दिया, डूइंग इट। ये प्रोपेगेंडा है। हैदर हयात खान, आपकी एक ऐसी टिप्पणी चाहूंगा, आप अपनी सुरक्षा को ख्याल में रखिए, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मध्य मार्ग अपनाइए। दिनेश, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूं अपने मुल्क में, और मुझे
किसी भी बात को कहने से कोई खौफ नहीं है, मैं डंके की चोट पर ये बात करता हूँ। मुझे नहीं पता ये शोएब चौधरी साहब कौन है, लेकिन शोएब चौधरी साहब ख्यात नाम पत्रकार हैं, अगर वो कहते हैं हैदर हयात खान कौन है मुझे नहीं मालूम। मेरे सारे गेस्ट एमिनेंट होते हैं, आप भी हैं वो भी हैं। मैंने तो उनके जर्नलिस्ट होने पे कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने तो सिर्फ कहा कि मैं नहीं जानता ये कौन है। अगर ये जर्नलिस्ट है बांग्लादेश से, बिल्कुल होंगे, लेकिन जिस जबान का और का ये इजहार कर रहे हैं, जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, इससे ये क्लियर है कि ये यकीनी तौर पर शेख मुजीबुर रहमान के मानने वाले, इनको तकलीफ है हसीना वाजिद को जिस तरीके से बांग्लादेश की अवाम ने बांग्लादेश में इक्तदार के सिंहासन से निकाल के बाहर मारा है, तो इनको उस चीज की तकलीफ है कि आज बांग्लादेश की अवाम जो है वो हकीकी मानों में जो है वो समझ रही है कि ये जो हसीना वाजिद का फैलाया हुआ, रचाया हुआ जो जाल था, उससे बाहर निकलना है। और भारत की जो एक बात बताइए, हैदर हयात खान, आप मुझे पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप पढ़ते लिखते भी होंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, इधर उधर की बात नहीं करते सर, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं। आप पढ़ते होंगे ना सर कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ थी बांग्लादेश की शेख हसीना के समय में? आज बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? बांग्लादेश किस तरीके से तरक्की याफ्ता था शेख हसीना के समय, और आज हालात क्या हैं? पहले अमन था, आज आग लगी हुई है, या पहले आग लगी हुई थी आज अमन है? ये तो सब आपको दिखता होगा ना। दिनेश जो कुछ शेख हसीना वाजिद को जिस वक्त इक्तदार से निकाल बाहर फेंका था बांग्लादेश के अवाम ने, उससे पहले जो कुछ हुआ था ये उसी का शाखसाना था कि हालात यहां तक पहुंचे। जहां तक बात बांग्लादेश की इकोनॉमी और इकोनॉमिकल ग्रोथ की है, आज एक आम बंगाली को जाकर पूछें कि 3 साल पहले वहां पर क्या हालात थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस भोंडे तरीके से भारत अपनी इकोनॉमी को नेगेटिवली जो है वो बताता है ना कि हम तो पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी मुआशी ताकत बन रहे हैं, और आईएमएफ ने आपको सी ग्रेड रेट किया है क्योंकि आप लोग सही डाटा ही शेयर नहीं करते। सेम वाज द पैटर्न इन बांग्लादेश जिस वक्त हसीना वहां पर बरसर इक़्तिदार। आप कई बातें ऐसे, अभी शोएब चौधरी जब हंस रहे थे तो मुझे लगा कि वो हंस क्यों रहे हैं, वहां पर लेकिन ध्यान से आपकी बातें सुनी जाएं तो कई बार हंसी आने का